नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। लेफ्ट पार्टियां को 5 सीट मिले हैं, माले को इसमें 3 सीट मिला है, काराकाट, आरा और नालंदा। हम आपको बता दें कि 2 सीटों पर माले ने अपना उम्मीदवार तय कर लिया है, लेकिन नालंदा सीट के बारे में कहा जा रहा है कि संदीप सौरभ और महानंद सिंह के बीच में फंस गया है कि आखिर किसे चुनाव मैदान में उतारा जाए। और इन 2 नामों पर माले के जो वरिष्ठ नेता हैं वो चिंतन कर रहे हैं ताकि वहां से जेडीयू के उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार को कड़ी टक्कर दे सकें और जीत हासिल कर सकें। ठीक उसी तरह जैसे वहां सीपीआई के नेता विजय कुमार यादव जीता करते थे। फिलहाल इस समीकरण बिठाया जा रहा है और इस समीकरण में कौन पास होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम वीरेंद्र यादव जी के साथ ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर कौन उम्मीदवार नालंदा से बेहतर होगा। वीरेंद्र जी, जो नालंदा संसदीय क्षेत्र का समीकरण है और जिस तरह से पेच फंसा हुआ है पार्टी के अंदर, माले के अंदर, कि किसे हम उम्मीदवार बनाएं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, संदीप सौरभ या फिर महानंद सिंह? अभी जो चर्चा में है, पार्टी ने नाम घोषित नहीं किया ऑफिशियली, लेकिन चर्चा में है कि संदीप सौरभ लड़ेंगे। काफी दिन से चर्चा में है, लेकिन कल मेरी बात हो रही थी बड़े नेता से माले के, तो उनका कहना था कि फाइनल संदीप का नहीं है। संदीप अब उसमें महानंद सिंह के नाम विचार चल रहा है, क्योंकि कोई वोट अच्छी खासी आबादी है नालंदा में। यादव का वोट जो मिल रहा है तो मिलेगा ही, संदीप रहे चाहे कोई रहे। लेकिन कुशवाहा वोट जो संदीप की वजह से शायद न मिले, लेकिन किसी कोई उम्मीदवार की वजह से मिल जाए, तो उस कुशवाहा वोट को साधने की कोशिश में जो विधायक है महानंद सिंह और अरोल के विधायक हैं, माले के विधायक हैं, उनको टिकट दिया जा सकता है। पार्टी क्या तय करेगी फाइनली तो बाद में तय करेगी, लेकिन अकेले अब संदीप सौरभ अकेले दावेदार नहीं है, दो दावेदार हैं। हाँ जी। जातीय आंकड़े क्या कहते हैं आपके हिसाब से, कि वहाँ के नालंदा के जातीय आंकड़े के हिसाब से अगर किसका दबदबा जो है ज़्यादा? देखिए नालंदा में 7 सीट पड़ता है, 7 नालंदा जिले का। जो नंबर टोटल जो नंबर वहाँ पे वो नंबर 22 लाख है, 72,000 वो टोटल नंबर ऑफ वोट है। उसमें जो जातिवार संख्या है उसमें यादव है 3,32,000, मुसलमान है 1,54,000, राजपूत हैं 84,000, भूमिहार है 90,000, ब्राह्मण है 62,000, कोरी हैं 1,19,000, कुर्मी हैं 4,52,000, चमार हैं 1,25,000, दुसाध हैं 2,14,000 और बनिया हैं 2,36,000। ये नंबर ऑफ कास्ट हो गया। और जब बात करें जातियों के हिसाब से, जब 2 दावेदार हैं, एक यादव है कुशवाहा हैं, तो दोनों में कौन भारी पड़ेगा? तो संदीप यादव जो खड़े होंगे, संदीप सौरभ है जो पालीगंज के विधायक है माले के, उनके नाम की चर्चा चल रही है। दूसरा नाम है महानंद जी का। तो अगर महानंद जी आते हैं तो लगता है पार्टी को या महागठबंधन को कि जो कुशवाहा वोट है, जो संदीप के नाम पे अगर एकजुट ना हो लेकिन महानंद के नाम पे एकजुट हो जाए, तो उस कोशिश में पार्टी की कोशिश है कि माले पे संदीप जी की बजाय महानंद जी को खड़ा किया जाए, क्योंकि यादव को वोट तो मिल ही जाएगा। संदीप न रहे तो भी यादव वोट मिल जाएगा जितना मिलना है उसको, लेकिन कुशवाहा उसी ढंग से वोट देगा संभव नहीं है। मैंने बहुत उम्मीद नहीं कर सकते आप, लेकिन जब अगर ये आ जाएंगे महानंद जी तो बहुत सारा वोट काट लेंगे। लेकिन ऐसी भी चर्चाएं हैं कि अशोक महतो को जिस उम्मीद के साथ लालू प्रसाद यादव ने लाया है, उनकी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार रही है मुंगेर संसदीय क्षेत्र से, कि कुर्मी वोट प्रभावित हो और अशोक महतो के जरिए कुर्मी और कोयरी का वोट, धानुक समाज के वोट को साधने की कोशिश है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर संदीप सौरभ को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाता है, जो आप बता रहे हैं कि वो यादव समुदाय से आते हैं, तो यादवों का A to Z वोट पड़ेगा, इसके अलावा कुशवाहा, कोयरी और कुर्मी धानुक का वोट तो पड़ेगा ही। हम इसे कह रहे हैं कि जो आपको मुंगेर वाले हैं वो कितना प्रभाव पड़ेंगे वो तो अलग कल्पना कर सकते हम, अनुमान लगा सकते हैं हम। लेकिन जब आप खुद यहाँ उम्मीदवार होंगे कुशवाहा के, कोयरी का खेल नहीं है यहाँ पे,
कुर्मी का खेल ही नहीं है, वो वोट देगा सब आरजेडी को ही, सॉरी क्या नाम जेडीयू उम्मीदवार को देगा, उसमें कोई संकट नहीं है। बात कुशवाहा की है, अगर दूसरे जो उम्मीदवार हैं मुंगेर में उनकी वजह से कुछ वोट मिल जाए, लेकिन जब खुद कुशवाहा रहेंगे उम्मीदवार तो ज़्यादा कुशवाहा का आक्रामक होकर वोट देगा, जो बिखरने की संभावना वोट में होगी वो भी ठहर जाएगी। और फिर मूल खेल कुशवाहा वोट को बांधने का है, या तो संदीप जी रहे या न रहे, जितना कुर्मी से वोट दे रहा हो, कौशलेंद्र जी कुर्मी जाति के हैं, या तो कुर्मी वोट दे रहा, जो वोट देगा तो इन्हीं को वोट देगा। बिल्कुल। तो खेल हुई है कि कुशवाहा वोटवा का बढ़ा लेंगे हम, एक आध दो, अगर 1,20,000 वोट लगा कुशवाहा का, तो अगर कुछ वोट काट लेते हैं, आधा भी काट लिया, बेसी भी काट ले, तो भी जीत आसान हो जाएगी। बात तो नालंदा संसदीय क्षेत्र माले के खाते में गया है और माले 2 नामों पर विचार कर रही है। इन 2 नामों में माले के पाली से विधायक संदीप सौरभ और अरवल से विधायक महानंद सिंह के नामों पर मंथन हो रहा है। अब देखना है कि किसे माले की जो उच्च स्तरीय कमेटी है वो चुनाव मैदान में उतारती है। हालांकि वीरेंद्र यादव जी ने जैसा कि कहा कि महानंद सिंह को अगर नालंदा संसदीय क्षेत्र से माले चुनाव मैदान में उतारती है तो उसे कुशवाहा के साथ साथ यादवों और दूसरी जातियों का वोट भी मिलना तय है। ऐसे में वो ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन माले किस नाम पर अंतिम मुहर लगाती है ये फैसला अगले 1-2 दिनों में हो जाएगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।